आज के बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, बाबा रूहानी पंडा है, आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं, परम धाम ले जाते हैं। दुनिया में अनेक जगह जाने का रास्ता दिखाने वाले तो अनेक तीर्थों को कराने वाले अनेक पंडे होते हैं जिस्मानी, और शिव बाबा रूहानी पंडा है जो परम धाम का रास्ता बताते हैं कि घर वापस कैसे जाना है और क्या तैयारी करनी है, क्या लेकर के जाना है। तो बाबा ने कहा ऐसे रूहानी पंडे को साथ जाने के लिए उसके लिए हमको क्या करना है, उस पढ़ाई को पढ़ना है कि कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिसके पढ़ के हम सतयुग में भी जाएं और अपने घर परम धाम में भी आए। तो बाबा ने कहा वापिस ले जाने का कार्य कौन कर सकता है? शिव बाबा ही कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसे नहीं कह सकता है कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। प्रश्न है, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा हुआ है? जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है। बाबा ने कहा उत्तर में, बाबा कहते हैं मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पाठ है। मैं ज्ञान सागर आप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ। जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं रह जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, मैं लिबरेटर हूँ। रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापिस शांति धाम में ले जाता हूँ। यह सब मेरा पाठ है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उनकी एफिजी पुतला बनाकर जलाते हैं। गीत जो पिया के साथ है, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे, यथार्थ और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। कहेंगे सब जगह भगवान है, सब भगवान के रूप हैं, जहाँ देखो वहाँ भगवान ही भगवान है। इतना लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ अर्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ अर्थार्थ, यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो एक ही बाप है, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते हैं। बाप है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर
सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप की है ईश्वरीय मत, आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेक हैं, अनेक। गुरु भी अनेक हैं, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही, सबसे श्रेष्ठ तो बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा है, जो रहते भी ऊंचे थे ऊंचे। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर आसुरी मत है। भगवान की शरण में क्यों जाते हैं? कि भगवान की श्रीमत पाने के लिए, सद्बुद्धि पाने के लिए। तो जरूर आसुरी मत पर है। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहां भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं है। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े। कहते ना, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो आज की दुनिया में तो कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कितना भी संपन्न हो, वो भी दुखी है, याद करता है भगवान को। तो ये किसके लिए गायन है? देवी देवताओं के लिए है। तो देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े। भक्तों को तो अपार दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। बाबा कहते हैं ना, जो बड़े बड़े हैं ना, जो अपने को स्वर्ग में समझ बैठे हैं, अभी तो दुखों के पहाड़ उनके ऊपर भी गिरने हैं और गिर ही रहे। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई ये दुखों का पहाड़ है। मनुष्यों के लिए, तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। बाबा ने कहा, तुमने अपनी बुद्धि इस दुनिया से, वस्तु वैभव व्यक्ति पदार्थों से निकाली है, तो आपके लिए तो ये दुनिया सुख की पहाड़ है, और दुनिया इसी में फंसी हुई है, उनके लिए ये दुख का पहाड़ है। माना बड़े बड़े दुख देने वाली चीजें हैं। तो दुख के साथ सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म प्राय लोप है उनकी स्थापना होती है। जो बाबा की मुरली को अच्छी तरह से समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनको ये पता भी है कि बाबा ने जो कहा वो सब घटता जा रहा है, सब बातें प्रैक्टिकल में होती जा रही हैं। पर उनको ये भी पता है कि बाबा ने जो कहा है वो सब प्रैक्टिकल में होना है। तो बाकी क्या शेष रह गया जो प्रैक्टिकल में होना है? जो नहीं हुआ है वह भी प्रैक्टिकल में होना है। तो एक बड़ी बात को समझने के लिए, सामने क्रॉस करने के लिए स्थिति ऊंची चाहिए। तो वो कौन सी बड़ी बात है? जिसको कहते हैं विनाश का तांडव्य। वो एक बड़ी लीला है। उसको देखने के लिए कितनी बुद्धि, हिम्मत वाली बुद्धि चाहिए, स्थिति चाहिए। उसके बाद खेल खत्म, उसके बाद तो कुछ है नहीं, फिर आदि शुरुआत है। पढ़ाई भी नहीं है, योग भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, फिर तो चला चली का मेला है, आना और जाना। तो यही खेल बाकी रह गया है। बाकी तो सब बाबा ने जो कहा वो सब बातें प्रैक्टिकल में मोस्टली आ ही चुकी है। तो कितनी बातें आ चुकी, कितनी शेष रह गई हैं। और जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनको ये पता होता है कि हमने पेपर की तैयारी कर ली है, हमारे पेपर में अभी कौन से क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं। ऐसे तो कोई टीचर नहीं है जो पहले से बता दे यही क्वेश्चन आपका
या आंसर आएगा। बाबा ने तो ये भी हमको बता दिया है कि ये पेपर तुम्हारे आएंगे। महाभारी लड़ाई है ये, दुखों के पहाड़ हैं ये मनुष्यों के लिए। तो ये बातें बहुत समझने की हैं। अगर ये बातें आ रही हैं जीवन में तो सोचो बाबा ने कहा है। अभी नहीं आई हैं तो ये भी समझ लें कि आएंगी। तो क्या हम तैयार हैं? तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है, दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अप्रायलोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखलाने वाला बाप है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अब बहुत थोड़े बच्चे हैं जो राजयोग सीख रहे हैं। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने ही सुख सुविधाओं के लिए, अपने ही घर गृहस्थी के लिए भगवान से राजयोग सीख रहे हैं कि हमारे घर में ये हो जाए, हमारे फलाने को ये हो जाए, उसको ये मिल जाए, उसका ये हो जाए, उसके लिए यहाँ आते हैं, राजयोग सीखते हैं। बाकी भगवान से हम अपना वर्षा पालें, मुक्ति, जीवन मुक्ति का अपने को श्रेष्ठ बना लें, सतयुग में ऊंच पद प्राप्त कर लें, उसके लिए कोई कोई आता है। कभी पूछना कि हम किस लिए आते हैं। अपने आप को देखो कि हम यहाँ किस लिए आते हैं, भगवान के पास किस लिए आए। क्या ये सब करने के लिए आए हैं? ये तो दुनिया में भी बहुत था, सुख सुविधाओं के लिए आए हैं। ये तो दुनिया में भी बहुत है, मांगने वाले बहुत स्थान है। वो तो भगवान हमें ऑलरेडी देगा ही देगा। उस सुख की दुनिया हमारे लिए बना रहा है तो सब कुछ देगा। तो और हम किस इच्छा के लिए आए? पढ़ाई पढ़ने की इच्छा से आए हैं या हम कोई और इच्छा के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं? मांगने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं भगवान से राजी हो जाए और हमको दे दे। और बाबा ने कहा वो तो बाबा देगा नहीं। इस दुनिया में भगवान से दूर हो जाए बाबा, हमें ऐसी चीज कोई नहीं देगा। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखलाने वाला बाप है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा ग्रहण धारण करती है, जैसे आत्मा को ये शरीर है वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है जब धारणा होती है, जबकि योग है यह बाप बैठ समझाते हैं। है बहुत सहज समझने की बातें। मनुष्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी हैं। शास्त्रों में तो बहुत मतें हैं। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेक गीताएं बना दी हैं और कोई शास्त्र नहीं है जिनके लिए कहें फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं गीता। गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र गीता, बहुत नाम गीता के रख दिए हैं और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे। और भगवान ने इनमें से कुछ भी नहीं कहा है। जो ये गीता में इतनी बातें लिख दी हैं, भगवान ने तो कुछ कहा ही नहीं इसमें से, फिर इतनों के नाम भी रख दिए हैं। तो बाबा ने कहा
वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। अब डीटी सावरंटी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सत्य की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए। गाया जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो। बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो। इतनी ताकत होनी चाहिए किसी कुमार कुमारी को भगवान का वर्षा दिलाए, उसके द्वारा अनेकों को वर्षा दिलाए। अगर हम किसी को तैयार नहीं कर सकते, इसका मतलब वो ताकत नहीं है। तो क्या ताकत है फिर? इसका मतलब हमारी ताकत सारी आसुरी दुनिया में ही जा रही है। अगर ईश्वरीय सेवा में हमारे मन बुद्धि तन सब शक्तियां नहीं लग रही हैं तो हमारी आसुरी दुनिया में जा रही है। तो बाबा कहते तुम क्या ताकत दिखलाते हो? अगर ताकत है तो किसी को पवित्र बना के दिखाओ, किसी का जीवन सफल करा के दिखाओ। ये ताकत दिखाना है। इससे भगवान प्रसन्न होगा, ना कि आसुरी ताकत दिखाने से होगा। तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने के लिए, बाबा ने कहा सो भी 21 जन्मों के लिए। तो गाया जाता है कुमारी वह जो किस कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी है? तो तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए वर्षा प्राप्त करा सकते हो, श्री मत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। तुम हो ईश्वरी स्टूडेंट्स। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, नर से नारायण बनते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं कि राजा राम व रानी सीता बनाएंगे। यह है ही राजयोग। सब पढ़ाई पढ़ते ही लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाने के लिए, बाकी राम की दुनिया में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता, ना प्रजा बनने का कोई पुरुषार्थ करता। तो ये पढ़ाई है ही राजयोग। ऐसे नहीं कि राजा राम व रानी सीता बनाएंगे। यह राजयोग है, राजाओं का राजा बनाएंगे। कलप कलप में फिर से आता हूँ कवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी। होता है एक दो के दुश्मन बन जाते हैं, किसने मेरा राज्य लिया है? बाबा ने कहा माया ने छीना है, उसको नहीं पहचानते। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है, माया ने। अब जीत पानी है। वह लड़ाई होती है हद के राजाओं की, अनेक अनेक लड़ाइयां लगी। तो बाबा ने कहा वह एक दो के ऊपर जीत पाते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज है। हद के राजाओं की अनेक लड़ाइयां लगी, उनसे हद की राजाई मिलती है, और इस योग बल से तुम विश्व की राजाई लेते हैं। इसको अहिंसक कहा जाता है। इस लड़ाई को अहिंसक कहा जाता है। यहाँ किसी से कोई कुछ भी अधिकार लेने की बात नहीं, किसी से लड़ाई है ही नहीं। यहाँ परमात्मा से लेने की बात है। तो परमात्मा तो सबको देता है कर्म के अनुसार। तो इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं, यह योग बल है। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्मा जीत बनते हैं।
फिर कोई माया का बार नहीं होगा। हाथ मताई का खेल दिखाते हैं। वह मूलरा डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मूलरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अवल दीन का भी नाटक है। ठका करने से वैस्त निकल आता था, वह है आसुरी अथवा स्वर्ग। ठका करने से वैस्त निकल आता, स्वर्ग निकल आता था, वह वैस्त है अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ वैस्त की स्थापना करते हैं। इस ज्ञान का डंका बजाओ, ज्ञान का डमरू बजाओ, तो इसके बल से क्या आएगा? स्वर्ग, नई दुनिया। तो बाप बैठ वैस्त की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना नहीं करेंगे। अब एक लौकिक घर में भी एक बच्चा होता है तो उसकी सब परवरिश करते हैं, सब प्यार करते हैं उसको, तब बच्चा इतना खुश नसीब और इतना बड़ा हो जाता है। तो यहाँ भी एक बच्चा बनता है भगवान का, अगर उसको सबका प्यार मिलता है। परमात्मा का तो मिलता ही है, लेकिन ब्राह्मण परिवार का प्यार मिलता है तो वो बच्चा भी दिन दूनी रात चौगुनी अपनी उन्नति करता है, सेवाओं के क्षेत्र में चाहे स्वयं की उन्नति के क्षेत्र में। तो बाबा ने कहा बाप बैठ वैस्त की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परम पिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़ी करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते, पुतला बनाते। एफिजी तो रावण की निकाली है, उसकी रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको आंखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करते हैं, तो बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर लिबरेट करता। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है। भगवान के नजदीक तो हम 2 दिन में ही जा सकते हैं, बहुत जल्दी जा सकते हैं, सेकंड का गायन है। लेकिन जो हमारे आसुरी विकार हैं, वृत्तियां हैं, ये भगवान के नजदीक नहीं जाने देती। यही हमको सेवा नहीं करने देती हैं, ये योग नहीं लगाने देती हैं, ज्ञान नहीं समझने देती हैं, भगवान के नजदीक में नहीं आने देती, आपस में भी प्रेम प्यार से रहने नहीं देती है। वो कौन है? हमारे आसुरी विकार, वृत्तियां। सबसे बड़ा जो बंधन है वो इन वृत्तियों का है। इसीलिए बाबा कहते योग की अग्नि में क्या करो? भस्म करो, स्वाहा करो। तो शिव बाबा कौन है? हमारा रूहानी पंडा तुमको ले जाती है अपने शांति धाम। तो जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षात है। जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता, बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पाठ भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पाठ भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना। दुख तो माया देती है, भक्तों का अल्प काल के लिए सुख देने का मेरा पाठ है। दुख माया देती है, जैसे बड़े बड़े रूपों में माया का गायन है। कृष्ण के सामने भी माया बड़े बड़े रूपों में आई है, कृष्ण माना ब्रह्मा हुआ। इसी तरह बाबा ने कहा वो माया जो बड़े बड़े रूपों में आती है वो विकराल रूप धारण करती है। तो वो किसके रूप में आती है? वो भी मनुष्य आत्माओं के रूप में आती है। मेरा पाठ है सबको सुख देने का, भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना। दुख तो माया देती है, भक्तों को अल्प काल के लिए सुख देने का पाठ मेरा है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है। अब किसी का ताला खुल गया, ज्ञान समझ में आ गया, किसी का ताला
खुला ही नहीं है, थोड़ा बहुत खुला है, थोड़ी चाबी घूमती है, पूरी घूम ही नहीं रही। जब तक पूरी चाबी नहीं घूमेगी तब तक ये ज्ञान का राज समझ में नहीं आएगा। बस ऊपर ऊपर से बाबा बाबा कहेंगे, दिल से बाबा कहें, दिल से बाबा के मददगार बने, बाबा के हो जाए, बन जाए, वो जब बुद्धि का ताला पूरी तरह खुले, माना चाबी पूरी घूमे, मेरा बाबा। तो मेरा पार्ट है जो बाबा के साथ है, उनके लिए ज्ञान की वर्षा। बाबा के साथ पार्ट है, माना हर कर्म बाबा के साथ है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते हैं? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ हो। बाबा कहते जो घर परिवार में रहते हैं, मन बुद्धि से समर्पित हैं भगवान के लिए, वो भी जैसे कि बाबा के साथ है, या तन मन धन से समर्पित है भगवान के लिए, हिसाब रखते हैं हर चीज का, वो भी जैसे बाबा के साथ है। कोई लंदन, कोई कहाँ, फिर कोई कहाँ साथ है। कितनी दूर दूर रहते हैं, फिर भी वो कहाँ है, बाबा के साथ है। उनको भी मुरली जाती है। जो सियाने समझदार होते हैं वह एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझें तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। बाबा कहते उनके द्वारा भी मैं सेवा करा सकता हूँ, उनको तीव्र पुरुषार्थ करा देता हूँ जो एक हफ्ते भी ढंग से पुरुषार्थ करते हैं। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज भी अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो, बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से किसी का सिर काटा जाता है, ये बात नहीं है। बाबा ने कहा माया के पर काट देते हो, जो पुरुषार्थ नहीं करने देते। उन्होंने पर हिंसक अस्त्र शस्त्र दिए हैं। वास्तव में शंख यह मुख है, मुख से ज्ञान सुनाना माना शंख बजाना, तो शंख ये मुख है, चक्र फिराना ये बुद्धि का काम है। तो यह अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं ड्रामा अनुसार, फिर वही निकलेंगे। हो सकता है ये सच्ची गीता भी कोई न कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ उनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ है, यहाँ के आए हैं। भगवानुवाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है। बाप कहते अब वापिस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथा होगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है। ज्ञान धन को इकट्ठा करना, रोज सुनना, समझना, अपने अंदर भरना, इसको शुद्ध लोभ कहा जाता है। अगर स्थूल चीजों को इकट्ठा करेंगे वो अशुद्ध लोभ है, लगाव कहा जाएगा उसको, इसको शुद्ध, ये कमाई साथ जाएगी। तो बाबा ने कहा कोई कोई अक्षर इनमें यहाँ के हैं। भगवानुवाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है। बाबा कहते हैं अब वापिस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है, इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा। तुमको बहुत लोभ है, बाबा ने कहा धन भी तुम्हारे पास अथा होगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है, इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। तुम्हारे तन मन धन से भारत शुद्ध बनता है। इसीलिए अगर धन भी होता है तो शुद्ध लोभ है कि बाबा की सेवा के लिए या शरीर निर्वाह के लिए तो है। बाकी बाबा ने कहा ऐसी बुद्धि में नहीं है ना, इकट्ठा करना है या पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करना है, पोते पोतियों के लिए इकट्ठा करना है, ये अशुद्ध लोभ है। उनके लिए भगवान और देगा, हमारे लिए दिया है उसको तो अपने लिए यूज करें, सेवा में लगाएं।
परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है। तो भारतवासी, तो बाबा ने कहा इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट हो, वन नेशन हो, एक राज्य, एक मत, एक भाषा हो। अद्वितीय का अर्थ ही है देवता। यह आसुरी मत है। श्री मत विगर सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। दुनिया ने इतना सब कुछ बढ़ा लिया, प्रॉपर्टी बढ़ा ली, बहुत बड़े बड़े बन गए व्यक्ति, लेकिन फिर भी क्या है, बाबा ने कहा ये सब आसुरी मत है। श्रीमत बिगर आसुरी मत है, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे न होने का कारण निधन के बन पड़े हैं। इतना सब कुछ होते भी लड़ते रहते, निधन के बन पड़े हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में देवताएं धनी के हैं, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं हैं। यहाँ तो ज्ञान भगवान का, और भगवान के ज्ञान में भी मतभेद हो गए, ये तेरा ये मेरा है, तो बाबा ने कहा आपस में लड़ते रहते हैं। दुनिया में तो है ही है। ईश्वर के बच्चे न होने के कारण निधन के बन पड़े। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं, यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते। सतयुग में सबको बेहद का सुख है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने, तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडली सिकील दे बच्चों, 5000 वर्ष बाद तुम आकर मिलते हो, ऐसे और कोई कह न सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसको कहना आएगा नहीं, इनमें कोई कॉपी कर न सके। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकील दे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो। सिर्फ तुम ही हो, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे, समझो 1,00,000 2 लाख। प्रजा होगी 40-50, समझो 1,00,000 प्रिंस प्रिंसेस, प्रजा होगी 40-50 करोड़। तो मंजिलें बहुत बड़ी हैं, तो मंजिल बहुत बड़ी है। ये बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, ना कि प्रजा बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं, मोस्ट विलवेट बाप है, चुम्बक पर सुइयां खिंचकर आती हैं। कोई में जंग माना कठ जास्ती होती है, कोई में कम। नजदीक वाले तो एकदम खिंचकर आते हैं। बाबा ने कहा जितना जो आत्मा पवित्र होती है, उतना ही परमात्मा की तरफ वो कशिश होती है, खिंचती है। जितनी आत्मा मैली होती है, उतना ही वो भगवान से योग लगाने पर भी उससे जुड़ती नहीं है, क्योंकि आत्मा पतित है, मैली है। तो चुम्बक पर सुइयां खिंचकर आती हैं। कोई में कठ जंक जास्ती होती है, कोई में कम। नजदीक वाले तो एकदम आकर खिंचेंगे, साफ सुई झट खिंच आएगी। बाप कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं, जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है। गायन भी है, परंतु जानते नहीं है कि यह माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग का मालिक होगी, मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ सकते हो,
ब्रह्मा बाबा के गले के नजदीक जो होंगे वही स्वर्ग में कृष्ण के नजदीक होंगे। हम नजदीक किस बात में? समान बनने में, सहयोगी बनने में, समान बनने में। तो बाबा ने कहा जो नजदीक होंगे वहां भी नजदीक होंगे। तुम रावण की माला हो। यहाँ भी तो हो गया ना कि जो ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने फॉलो किया वो तो दादियां बन गए, बड़े बड़े बन गए, उन्होंने बड़ी बड़ी सेवाओं को संभाला हुआ है और संभालते संभालते संपन्न बन के चले भी गए। और जिन्होंने उनको फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपना अपना अलग अलग किया, अपनी बनी मतें चलाई, तो उससे क्या हुआ? उनका खुद का भी नुकसान हुआ। तो बाबा ने कहा भक्त माला को भी तुम समझ गए हो कि वह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आपे ही पूज्य और आपे ही फिर पुजारी बनते हैं। यह कितनी गुह्य बात है। सब आत्माओं को पास होकर के तो आना ही पड़ेगा ना, रावण की माला से पास होकर के आके फिर राम की माला में आना, फिर होना है वैजयंती माला विष्णु की। तो ये बातें समझने की है कि जब पहले नंबर की आत्मा रावण की माला से निकल आई और सब निकल आई, तो जो देवता कुल की आत्मा होगी वो तो निकल के आएगी ही। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, देर सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वह तो घरबार को छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम तो अपना सब कुछ सेवा में लगाते हो, तन मन और धन, तो तुम सबसे बड़े महादानी हो। और वो तो सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। वो और दूसरे घर परिवारों का तो लगवाते, लेकिन अपने परिवार का तो उन्होंने कुछ लगवाया नहीं, न खुद सेवा की न दूसरों से कराया। वह तो घर बार छोड़ जंगल चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो, एवरीथिंग गॉड फादर। तो फिर बाप कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए। जब बच्चे बाबा को अर्पण करते हैं, बाबा जो मेरे पास तन मन धन है सब आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, आपकी अमानत है, रोज अर्पण करते हैं, कभी अपना मैं नहीं रखते मैं पर। तो बाबा भी उन बच्चों के लिए कहते हैं कि जो बाबा के पास है वो बच्चों के लिए। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। अब बाप कहते हैं मैं भी करनी घोर हूँ, तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो। काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए ही नहीं बनाते, शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है बाबा, आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? बच्चे पूछते हैं बाबा ये कब तक इम्तिहान चलते रहेंगे, कब तक हमारे पेपर आते रहेंगे, माया आती रहेगी, कब तक? तो बाबा बच्चे पूछते हैं बाबा कब तक होगा, कब इम्तिहान पूरा होगा? तो बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, अंत समय ज्ञान पूरा होगा तब विनाश आरंभ होगा, तो समझो इम्तिहान पूरा हो गया। वैसे भी दुनिया में भी जब इम्तिहान होते हैं तो उसके बाद तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है। फिर बाबा ने कहा विनाश आरंभ होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ, फिर सोने की दुनिया आएगी तो उसमें कृष्ण आएगा। तो बाबा ने कहा जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पड़ते हैं, वहां तो सोने के बर्तन होंगे तो कृष्ण को सोने की चम्मच से दूध पिलाएंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ तो 30-40 वर्ष तक पढ़ते रहते हैं, तो तुम प्रिंस
तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। यही डॉक्टर वरिष्ठ वकील बन जाते हैं तो उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो भविष्य के लिए, कितने साल हो गए पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, तुम्हारा जो कुछ भविष्य के लिए है, भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई होगी, दूसरी तरफ विनाश शुरू हो जाएगा। अब बाबा ने कहा कोई ये न सोचे पढ़ाई के बाद हमें समय मिलेगा, पढ़ाई चलती रहेगी, एक तरफ विनाश शुरू हो जाएगा। जैसी विनाश बढ़ता जाएगा तो पढ़ाई अपने आप बंद होती जाएगी। फिर तो चला चली का मेला होगा, सब अपने जाने की तैयारी में लग जाएंगे। किसी को देखने के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी, दूसरी तरफ विनाश शुरू हो जाएगा। बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा शरीर राजाई सब नया होता है। यह बड़ी गुह्य धारणा करने की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं वंडरफुल बातें। बाबा इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें समझाते हैं। अगर पढ़ाई मिस करेंगे, छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बातें मिस हो जाएगी। सबसे बड़ा नशा तो ज्ञान का नशा, योग का नशा। तो बाबा कहते अगर पढ़ाई छोड़ेंगे तो नशा कम हो जाएगा। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो वह भी ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। दूसरी पॉइंट इसमें एक और रह गई, देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ फिलेंथोपिस्ट महादानी बनना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ महादानी बनना है। दूसरी पॉइंट है बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान, अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी है। अगर ये अनुभव नहीं तो धारणा, अगर ये अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है,
ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। जिसको सेवा के महत्व का पता है वो खुद भी महान बनते हैं और दूसरों को महत्व बताते हैं, सेवा कराते हैं, उनको भी महान बना देते हैं। स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है। जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। सत्यता की शक्ति के सामने सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। तो सत्यता की शक्ति महान शक्ति है जो जीवन को महान बना देती है। अगर जीवन में सत्यता को धारण कर लिया तो जीवन भी महान बन जाता है। तो सत्यता की शक्ति जीवन को महान बना देती है, तो सबको झुकाती भी है। तो परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने के लिए, परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा बनेंगे तो श्रीमत पर चलेंगे। सत्य को धारण करेंगे तो आज्ञाकारी बच्चा। और भगवान आए हैं सबकी संभाल करने, जीवन नैया पार लगाने, रास्ता दिखाने, गति सदगति का घर ले जाने। और बाबा ने आज विशेष कहा कि दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, इसी में तैयारी करनी है, घर जाने की सब कुछ करना है। ये सोच के नहीं बैठना है कि हमें समय मिलेगा तो करेंगे। ये सबसे बड़ी भूल है। जो अपने पुरुषार्थ को, एक तो पीछे आए हैं, पीछे आने के बाद भी और हम पीछे हो रहे हैं, पीछे हम होते ही जा रहे हैं। अगर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो समझो हम पीछे ही पीछे हो रहे हैं। पीछे पीछे आना, पीछे पीछे रहना माना पश्चाताप करना। फिर पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जो आगे बढ़ेगा वो खुशी मनाएगा, जो पीछे रहेगा वो पश्चाताप। अगर भगवान ने हमारा सफल करा दिया तो हमको खुशी आनी चाहिए। भगवान के कार्य में मेरा सफल हुआ तो मुझे खुशी देगा। अगर सफल नहीं किया तो क्या करेगा? दुख देगा। कई तो देने के बाद भी उसको याद करते हैं तो भी सफल नहीं है तो क्या होगा? वो भी दुख दे रहा है, दिया भी और दुख भी आ रहा है, तो वो सफल नहीं हो रहा है। क्योंकि उसको देने के बाद भी हम क्या करते हैं? खींचते हैं। संबंधों में लगा दिया, उसको नहीं खींचेंगे मैंने उसको इतना दे दिया, उसको नहीं कहेंगे बर्बाद हो गया। अगर भगवान की सेवा में हमारा लग गया तो उसको हम समझते हैं कि हमने दे के गलत कर दिया, तो ये भी समझो वापिस लेना। इससे भी हमारी अवस्था बहुत पीछे चली जाती है। कराया बाबा ने और हम समझते हमने किया है। ओम शांति।